मेरे इमाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया डॉक्टर इकबाल कहते हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। करूँ मदह अहले दुवल लज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, मैं गदा हूँ अपने करीम का, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों। और जवानों, हमारे इमरान भाई आपसे यही कह रहे थे, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएं क्यों। इश्क करना है सलमान खान शाहरुख खान किसी क्रिकेटर से मत करो, दिल लगाना है तो आमना के लाल से लगाओ, हुसैन के नाना से लगाओ। आला हजरत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अरे उनसे मोहब्बत करो बाद मरने के जिन्हें तुम्हारी कब्र में आना है, उनसे प्यार करो मैदानी महशर में, जो आपको हौज़े कौसर के जाम पे लाएंगे, जो आपको रब से जन्नत दिलाएंगे। उनसे प्यार करो, वो ना होते खुदा की कसम कुछ ना होता, उनके सदक़े में हमें सांसें मिली हैं, उनके सदक़े में हमें जिंदगी मिली है। कायनात को अल्लाह ने वजूद बख्शा है तो हुजूर के सदक़े में बख्शा है, सरकारे दो आलम के तवस्सुल से अता फरमाया है। इमाम अहले सुन्नत इश्क के मैदान के धनी हैं, कलम उठाते इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मसिक्का निशा, हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, तुम्हारी झलक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मसिक्का निशा, हाथ उठा के बोलो तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सवाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे। नारे पीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब सुन्नत अल्लामा नाज़िम मंजरी साहब क़िबला। अल्लाह सलामत रखे आपको। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो खुदा से नहीं डरता वो सबसे डरता है। उससे डरो, वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? आज पीरों किस तरह सज कर के मिंबर नूर पे आते हैं। आज सादगी हमारी खानकाहों से निकल गई। सादगी देखनी है तो इस खानका में केसरपुर में आके देखो। खुदा की कसम, जो भी मिलता है इन लोगों से मुतासिर होकर के जाता। ये वो लोग हैं, कितने सादा लोग हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाए, सच्चे वो हैं अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, जिनका चेहरा देख के खुदा की याद आ जाए। वो सच्चे हैं जिनका चेहरा देखो अल्लाह याद आ जाए, हुजूर की सुन्नतें याद आ जाए।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सच्चे गौसे आज़म हैं, सच्चे गरीब नवाज हैं, सच्चे वारिसे पाक हैं, सच्चे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हैं, सच्चे आला हजरत हैं, सच्चे मुफ्ती आज़म हिंद हैं, सच्चे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हैं, सच्चे मेरे ताजुल शरिया हैं, सच्चे हुजूर नासिर मियाँ हैं, सच्चे हुजूर अख्तर मियाँ हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये सच्चों की जमात है, ये लोग सच्चे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे आज़म का जवाब नहीं, उनकी मोहब्बत में तुमने महफिल सजाई। खुदा की कसम गौसे आज़म तुमसे कह के नहीं गई मेरी महफिल सजाना, लेकिन जैसे 11वीं का महीना आता है लोगों के दिल में सरकार गौसे आज़म का इश्क जोश भरने लगता है, जोश मारने लगता है। गौसे आज़म के दीवाने गौसे पाक की महफिल सजा कर के बैठ जाते हैं और कहते हैं तसव्वुर में, ए गौसे पाक, ए शेख बगदाद, ए सरकारे बगदाद, महफिल सजाना हमारा काम था, तशरीफ लाना आपका काम है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सरकार गौसे आज़म हैं, उनको पुकारने वाले अभी इमरान भाई ने कहा, लेकिन मैं भी बताना चाहता हूँ। गौसे आज़म फरमाते हैं मेरे चाहने वाले, मेरे मानने वाले अगर उस पर शेर हमला कर दे और वो शेर के जबड़े में हो, वहीं से मुझे पुकारे, वहीं से मुझे मदद के लिए कहे। गौसे आज़म फरमाते हैं शेर के जबड़े में जाकर के पुकारना मेरे मुरीद का काम है, और शेर के जबड़े को फाड़ के मुरीद को निकाल के सलामत ले आना ये अब्दुल कादिर का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आज़म, अज़मत गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर जिंदाबाद। फरमाते हैं मेरे पीर बड़े पीर, वलौ अलक़ैतु सिर्री फौक़ मय्यतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला तआली। अगर मैं अपनी तवज्जो किसी मुर्दा लाश पे डाल दूं तो अल्लाह उसे भी खड़ा कर देगा, वो भी जिंदा हो जाएगा। फरमाते हैं मेरे गौसे आज़म, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। जो गौसे आज़म की महफिल में जिस नियत से बैठा है, जो खड़ा है उसे भी देख रहे हैं, जो इधर उधर टहल रहा है, घूम रहा है, गौसे आज़म उसे भी देख रहे हैं, और जो उनकी महफिल में अदब के साथ बैठा है, अपने इश्क का इजहार कर रहा है, अब्दुल कादिर उसे भी देख रहे हैं। ये नाजिम उस्मानी का कौल नहीं, इमरान बरकाती की बात नहीं, सैयद अख्तर मियाँ की बात नहीं, नासिम रजा मंजरी की बात नहीं, बल्कि गौसे आज़म का कौल कोट कर रहा हूँ। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं पूरी कायनात को इस तरह देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली पे राय का दाना देखता हूँ, जैसे हाथ की हथेली पे राय का दाना नजर आता है, उसी तरह मुझे ये उम्मत नजर आया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, सैयद अख्तर मियां साहब किबला। अल्लाह अकबर कबीरा। बात शुरू करते हैं गौसे आज़म के बचपन से, जहाँ तक भी हो सकेगी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे पहुँचाने की। तवज्जो के साथ सुने, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मोहब्बतों के साथ आप सुनेंगे और ये सबूत पेश करेंगे। नात भी सुनते हैं, निजामत भी सुनते हैं, तकरीर भी सुनते हैं। तवज्जो फरमाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकारे गौसे आज़म जब पैदा हुए हैं, सबको मालूम है 15 सिपारों के हाफिज कुरान पैदा हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आप मदरसे में पढ़ने के लिए जाते थे, कहते हैं मेरे कानों में आवाज आती थी, इफ्सहू ली वलीयिल्लाह, रास्ता छोड़ दो अब्दुल कादिर आ रहे हैं, अल्लाह का वली आ रहा है। गौसे आज़म फरमाते जब मैं जाकर के अल्लाह अकबर दरसगाह में बैठ जाता तो मेरे उस्ताद एक दिन मुझसे बोले, ए अब्दुल कादिर ठीक ठीक बताना, तुम इंसान हो या कोई जिन हो, तुम इंसान हो या कोई फरिश्ते हो। का उस्ताद गिरामी क्या हुआ? का बेटे हमें पढ़ाने में तो देर लगती है, तुम्हें याद करने में देर नहीं लगती। अब्दुल कादिर जिलानी मेरे पीर कहते हैं, बड़े पीर, उस्ताद मैं कोई जिन नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान हूँ। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का बचपन कितना अजीब है। अल्लाह अकबर कबीरा। कितना साफ सुथरा बचपन है। गौसे आज़म खेल से दूर रहते थे, गौसे पाक खेलते नहीं थे। आज हमारे बच्चे खेल कूद करते हैं, लहबो लईब में मशगूल हो
होते हैं, आप 10 मिनट उनके खेल के पास खड़े हो जाएं। बच्चे खेल लगे हो उनके पास जाके खड़े हो जाएं। आप अपने कानों में उंगली रख लेंगे। अगर आप शरीफ इंसान हैं, ऐसी गंदी गंदी मुगल्लासात, ऐसी गालियां हमारे बच्चे एक दूसरों को देते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन गौसे आजम खेलते नहीं थे। लेकिन जब आपके दोस्त आकर के इसरार करते थे, ए अब्दुल कादिर तुम्हें खेलना पड़ेगा, तो गौसे आजम एक शर्त रखते थे, मैं खेलूंगा लेकिन मेरी शर्त को मंजूर किया जाए। बच्चे कहते थे अब्दुल कादिर तुम्हारी क्या शर्त है? गौसे आजम फरमाते थे, मैं आगे आगे दौड़ूंगा और तुम हल्का बना करके मेरे पीछे पीछे दौड़ना। मैं कहूंगा ला इलाहा तो तुम सब कहना इल्लल्लाह। गौसे आजम आगे आगे दौड़ रहे हैं, ये गौसे पाक का बचपन है। गौसे पाक आगे आगे दौड़ते जा रहे हैं और आपके साथी आपके पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं। गौसे पाक कह रहे ला इलाहा, तो बच्चे कहते इल्लल्लाह। जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज लोगों के कानों में गूंज पहुंचती है, तो लोग अपने घरों से निकल के बाहर आते हैं, एक दूसरे से कहते देखो सादात घराने का बच्चा खेल लगा है, देखो अब्दुल कादिर खेल लगा है, इसकी खेलने का अंदाज तो देखो। अल्लाह अकबर, दुनिया के तमाम बच्चों से जुदा गाना है, मुनफरिद इसका अंदाज है। सैयदुना सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने क्या मर्तबा क्या मकाम अता फरमाया। एक दिन अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, कह रहे थे ला इलाहा, बच्चे कह रहे थे पीछे से इल्लल्लाह। अचानक एक गाय आई, बच्चे गाय का ताक़ुब करने लगे। गौसे आजम भी गाय के पीछे दौड़े, आपने उसकी दुम पे अपना हाथ रखा। जैसे ही बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख बगदाद सरकार बगदाद का गाय की पुष्ट पे दुम पे हाथ पहुंचा, अल्लाह अकबर, उसने गौसे आजम से कलाम किया, कुव्वते गोयाई अल्लाह ने उसे अता फरमाई। वो कहने लगी, ए अब्दुल कादिर तुम तो इस काम के लिए नहीं भेजे गए हो, तुम तो इस काम के लिए नहीं पैदा किए गए हो। जैसे ही गाय आपसे कलाम करती है, आप चौंक जाते हैं, दौड़े दौड़े अपनी अम्मी के पास आए। अम्मी अम्मी इतना जब कहा, आपकी वालिदा हैरान रह गई। अब्दुल कादिर क्या हुआ इतने हैरान हो? कहा अम्मी मुझे अपनी गोद में बिठाओ। सरकार गौसे आजम माँ की गोद में बैठे हैं। खुश नसीब होते हैं वो बच्चे जिन्हें बैठने के लिए माओ की गोदें मिलती हैं, जिन्हें सर रखने के लिए माँ की गोद मिलती है। यकीन जाने खुदा की कसम, मैंने पूरे अल्लाह अकबर जगह जगह के चक्कर लगा के घूम के आया हो, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से यही सुना है, जो मजा माँ की गोद में सर रखने से आता है, वो मजा कीमती गद्दों पे नहीं आता, वो मजा कीमती तकियों पे सर रख के नहीं आता। गोया माँ की गोद क्या है? जन्नत की क्यारी है। गोया जो माँ की गोद में बैठ गया, वो जन्नत के अंदर बैठ के आ रहा है, वो जन्नत में टहल के आ रहा है। और ये मैं नहीं कहता, हुजूर कहते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कहता हूँ, अपनी बीबी को टाइम देने वाले, अपने दोस्तों के पास बैठने वाले, इधर उधर टाइम देने वाले, वो खुदा की कसम, जिस माँ के पेट में 9 महीना रहा है, जिस माँ ने 2.5 साल तुझे अपनी गोद में रखा है, और उस माँ के पास भी बैठ जाया कर। जो बच्चे अपनी माँ के पास बैठते हैं, माँ के पास बैठने ही क़यामत के दिन उनको जहन्नम से बचा करके जन्नत दिला देगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, जश्न गौसे आज़म, नारे तकबीर जिंदाबाद। जरा माँ बाप के नाम पर, जिनके माँ बाप जिंदा है उम्र बढ़ाने के लिए, जिनके गुजर गए मग़फ़िरत के लिए, हाथ उठा के बोलना या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोले सुबहान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सैयद अख्तर मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा पीरी तरीक़त हैं, लेकिन याद रखो इनके हाथ चूमो। मैं ये मैसेज आपको दूंगा, इनके हाथ बाद में अरसलान मियाँ हुज़ूर तशरीफ़ लाएंगे, उनके हाथ भी, भाई ये लाइट जा रही है, इसको जल्दी देखो जा करके। अरसलान मियाँ के हाथ भी बाद में चूमना। अख्तर मियाँ दामत तशरीफ लाए हैं, सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। हमारे दोनों शायर दमदार हैं, एक को आपने सुन लिया, एक और सुनने के लिए बाकी हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा थका हुआ हूँ, आपसे दुआ करता हूँ, और सैयद साहब क़िबला से उम्मीद करता हूँ ये दुआ करेंगे, आप भी दुआ करेंगे। मैं अब 4-5 दिन के लिए घर से निकल करके आया हूँ। कल मुझे कन्नौज रहना, फिर लखनऊ, उसके बाद फिर मुझे बंगाल में जाना, फिर अपने घर में आना। ऐसा नहीं है मैं अपनी आवाज़ बचा करके कल के लिए वहाँ के लिए रखूँगा। आप अगर बोलेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपसे तेज बोलूंगा। आप बोलते रहे, बोलेंगे आप तो जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलें सुबहान अल्लाह।
ये फिर दोबारा मुझे गड़बड़ लग रही है, लाइट फिर दोबारा जा सकती है। इसको देखें भाई, कमेटी वाले देखें इस तरह जी। करंट मिल रहा आपको भाई? इसका तेल वगैरह देखो यार, जो जिम्मेदारान हैं उनको देखना चाहिए। यहाँ भी नहीं है और वहां भी नहीं है यार, अजीब हाल है। यहाँ भी ये लोग सफेद रुमाल वाले बैठे, ये लाज रख के बैठे हैं, ये चले जाएं तो पता नहीं क्या होगा। तो ये कमेटी वाले हमारे बरकाती कमेटी शायद यहाँ भी नजर नहीं आ रहे, और इनसे जनरेटर भी ठीक नहीं हो पा रही। अजीब हाल है, अल्लाह इनको सलामत रखे। नए लड़के हैं, अभी एक्सपीरियंस तजुर्बा कम है, हो जाएगा, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि जनरेटर इनसे सबसे ठीक ना हो रही हो। तो जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह। करते हैं, शुरू करते हैं, करें शुरू, तो जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा की गोद में बैठ जाते हैं, कहते हैं अम्मी एक बात बताओ, अभी मैं खेल रहा था बच्चों के साथ में, एक गाय की दुम पे मैंने हाथ रखा तो गाय ने मुझसे कहा है, ए अब्दुल कादिर तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया। ए अम्मी मैं किस काम के लिए पैदा किया गया हूँ? वो से पाक की वालिदा कहती ए बेटे अब्दुल कादिर कुरान खोलो, कुरान में तुम्हारे सवाल का जवाब है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। सैयदुना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन अपने घर में मदरसे से पढ़ के जब आते हैं, कहते हैं अम्मी 3 मरतबा का चौंक पड़ी। कहा अब्दुल कादिर क्या बात है? कहते हैं अम्मी मुझे अपनी गोद में बैठाओ। सरकार गौसे आजम अपनी वालिदा की गोद में बैठे, कहते हैं अम्मी अम्मी एक बात बताओ। ए अम्मी मैं जब मैं अल्लाह अकबर तुम्हारे शिकम में था, अम्मी मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं एक बात बताऊं, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। अल्लाह अकबर इतना सुनना तो चौंक पड़ी। गौसे पाक की वालिदा कहती ए बेटे हर माँ का बेटे पे एहसान होता है, तूने मुझ पे कौन सा ऐसा एहसान कर दिया? इतना सुनना था। गौसे पाक अपना बचपन याद दिलाते हैं, अपनी वालिदा को माजी की तरफ लेकर के जाते हैं। गौसे आजम माँ के शिकम में है, वो जमाना याद दिला रहे हैं जो उनकी वालिदा हमल से थी। कहते अम्मी जान एक दिन तुम अल्लाह अकबर घर में बैठी थी, एक भिखारी था, अल्लाह अकबर वो डाकू था, भिखारी के भेष में आया, आपके हाथों में सोने के कंगन थे। जैसे ही उसने सोने के कंगन देखे उसकी नीयत बदल गई। अम्मी वो आपके कंगनों को लूटना चाहता था। अम्मी जैसे ही आपने उसको देखा अपनी तरफ बढ़ते हुए आप घर के अंदर की तरफ दौड़ी और कहने लगी ए अल्लाह तू इस शातिर से मुझे बचा, ए अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, मेरी सियानत फरमा। ए अम्मी उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से एक शेर खैब से नमूदार हुआ था। उस शेर ने आकर के उस डाकू को, उस अल्लाह अकबर भिखारी को चीर फाड़ के रख दिया था, उसके टुकड़े कर दिया था। ए अम्मी वो शेर कोई और नहीं था, वो शेर अब्दुल कादिर था, वो तुम्हारा बेटा था। इतना सुनना था। गौसे पाक की वालिदा सजदा करती है, अर्ज करती है ए अल्लाह तूने मेरे बेटे अब्दुल कादिर को किस शान से माला माल फरमाया है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर सुन्नत जनाबे आजम इकबाल रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल खुसूसी शायर हैं आपके जलसे के हजरत आजम इकबाल साहब क़िबला रामपुरी, वो तशरीफ ले आए हैं मेरे पास डायरेक्ट। इंशाअल्लाह आप इनको सुनेंगे। साथ ही साथ में हजरत मौलाना सादिक रज़ा साहब क़िबला वो भी आपकी बस्ती के हैं, वो तशरीफ ला चुके हैं। इजाजत है आपकी, मेरे बात सुनेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं सुनेंगे जैसे अब सुनने बड़े जोश में सुनना, जैसे इमरान बरकाती साहब को सुना वैसे इनको भी सुनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, अरे बोलो इंशाअल्लाह सुनेंगे। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह अकबर उमर शरीफ आपकी 10 बरस के हुए। आपके वालिद माजिद जनाब हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त का इंतकाल हो गया। गौसे पाक पे जिम्मेदारी आ गई, घर की तमाम तर जिम्मेदारी गौसे पाक के कांधों पर है। फिर अल्लाह अकबर आप अपने बाग में जाते, जाकर के अल्लाह अकबर बाग की देखभाल करते, फल बेचते, जो पैसा मिलता अपनी वालिदा को ला करके देते, अपने खेत में काम करते, जो पैसा मिलता वालिदा को ला करके देते। अपने भाई के भी अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, अपनी वालिदा के भी अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, घर वालों को भी खिला रहे हैं और बाहर वालों को भी खिला रहे हैं। जो गरीब मिलता गौसे पाक उसकी मदद करते हैं, किसी यतीम को दे रहे हैं,
हैं, किसी अल्लाह अकबर लावारिस की मदद कर रहे हैं। गौसे आजम खुद फरमाते हैं, मैंने नवाफिल इबादतों के दफ्तरों को उलट पलट के देखा, जितना सवाब मैंने गरीबों को खाना खिलाने में पाया है उतना सवाब मैंने नफल इबादत में किसी इबादत में नहीं पाया। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी एक दिन अपने खेत में काम करने गए हैं। वालिद माजिद का साया उठ गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। दिल हिज्जा का महीना है, 9 तारीख है। आप अपने खेत में काम कर रहे हैं, अचानक आपकी निगाह उठती है, सामने देखते अल्लाह का घर खाने काबा मौजूद है। खाने काबे की ज़ियारत कर रहे हैं। निगाह उठा करके दूसरी नजरे सानी करते हैं तो क्या देखते हैं, मैदान अरफात सामने नजर आ रहा है। दिल हिज्जा की नबी तारीख को हुज्जाज किराम बहालत एहराम मैदान अरफात में वकूफ करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम हुज्जाज किराम मैदान अरफात में ठहरे हुए हैं। गौसे आजम अपने खेत से मुलाहिजा फरमा रहे हैं, अल्लाह के घर को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अपने घर को आते कहते, अम्मी अभी अभी मैं खेत में काम कर रहा था, मैंने निगाह उठा करके देखा तो अल्लाह का घर मेरी निगाहों के सामने है। मैंने काबा शरीफ की ज़ियारत की है। अम्मी मैंने मैदान अरफात में हुज्जाज किराम को इकट्ठा जमा हो देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु खेलते हैं तो बच्चों से अल्लाह अकबर कलमा सिखा रहे हैं। आप अल्लाह अकबर कबीरा मदरसे में पढ़ने जाते हैं तो आवाज आती है, अल्लाह का वली आ रहा है। खेत में जाकर के काम कर रहे हैं तो काबा शरीफ नजर आ रहा है, मैदान अरफात देख रहे हैं। एक दिन अपनी वालदा से आकर के कहते, नॉन स्टॉप मेरी गुफ्तगू सुनिए। एक दिन अपनी माँ से आकर के कहते, अम्मी जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपनी तालीमी सिलसिले को जारी रखो, अपनी तालीमी सिलसिला आगे बढ़ाओ। कहा क्या मतलब बेटे और पढ़ोगे? कहा अम्मी और मैं तालीम मजीद हासिल करना चाहता हूँ। कहा बेटे कहाँ हासिल करोगे? अर्ज करते, अम्मी इस वक्त मैंने पता किया है 2 मरकज हैं इल्म दीन के, एक निशापुर में दूसरा बगदाद में है। अगर आपकी इजाजत हो तो बगदाद चला जाऊं, वहां जाकर के इल्म दीन जो मैंने हासिल किया इसको मजीद आगे बढ़ाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। मजीद इल्म दीन हासिल करो। गौसे पाक की वालदा कहती, बेटे तुम छोटे हो किसके साथ जाओगे? कहते अम्मी अभी मैं पता लगा करके आता हूँ। गौसे पाक जाते, पता मिलता है कि एक काफिला तिजारत के लिए जिलान से बगदाद जा रहा है। गौसे आजम फरमाते, मैं भी तालीम हासिल करने जाऊंगा, मुझे साथ ले चलो। सब ने कहा ठीक है तुम आ जाओ तैयार हो करके। गौसे आजम ने कहा अम्मी एक काफिला जा रहा तिजारत करने वालों का, तुजार जा रहे, मैं भी उनके साथ चला जाऊं, इजाजत हो? कहा बेटे तैयारी कर लो। गौसे पाक ने तैयारी कर ली। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही ताजिरों ने कूच का ऐलान किया, गौसे आजम भी अपने कपड़े उठा करके चलने लगे। गौसे पाक की वालदा ने कहा बेटे रुक जाओ, तुम्हारे वालिद के विसाल के बाद उनके तरके से मुझे 80 सोने के सिक्के मिले हैं। 40 सिक्के तुम्हारे भाई अहमद के वास्ते हैं और 40 सिक्के अब्दुल कादिर तेरे लिए। मैं बाकी तह में उसको सिल करके दे रही हूँ। गौसे पाक उन 40 सिक्कों को लेकर के चलने लगे। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, गौसे पाक की वालदा कहती अब्दुल कादिर। अल्लाह अकबर। माँ का ये प्यार भरा जुमला जैसे ही माँ के मुंह से निकला, गौसे पाक चौंक पड़े। कहा बेटे इधर आओ। गौसे पाक फिर आ गए। कहा बेटे अब्दुल कादिर शायद ये आवाज तुम्हें दोबारा सुनने ना मिले, मैदानी महशर में हमारी तुम्हारी मुलाकात हो। ए बेटे अब्दुल कादिर परेशानियां आएंगी लेकिन दीन मुस्तफ़ा को मत छोड़ना, हासिल करते रहना। दिक्कतों मशक्कत का सामना करना पड़े बेटे करते रहना, लेकिन अपनी तालीम का सिलसिला मत मौकूफ करना, छोड़ मत देना। कहती बेटे अब्दुल कादिर आओ मेरे सीने लग जाओ। गौसे पाक अपनी माँ के सीने लगे हैं। हजरत सैयदा फातिमा उम्मुल खैर गौसे पाक की वालदा कहती हैं, ए अब्दुल कादिर एक नसीहत मेरी सुन लो, एक वसीयत मैं तुम्हें करना चाहती हूँ। कहा अम्मी करिए, क्या नसीहत है? कर दीजिए वसीयत। क्या वसीयत है? वो पाक की वालदा कहती, ए अब्दुल कादिर बगदाद जा रहे हो, दीन हासिल करोगे, तालीम हासिल करोगे, लेकिन बेटे कभी झूठ मत बोलना। बेटे कभी झूठ मत बोलना। मैं इन उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ, बासुपुर और कुर्बो जवार से आने वालों, गिरदो नवाज से जश्न गौसुल वरा में अपनी अर्शमोलियत का एहसास दिलाने वालों, तुमसे भी कहना चाहता हूँ। गौसे पाक की वालदा ने नसीहत की है। नसीहत के लिए तो और भी बहुत सारे जुमले थे, वसीयत के लिए तो और भी बहुत सारे जुमले थे। अगर वसीयत ही करनी तो कहती, ए बेटे अब्दुल कादिर कभी नमाज मत छोड़ना। अल्लाह अकबर। वसीयत करते हुए भी कह सकती थी,
होगी। ए अब्दुल कादिर किसी की चीज को हाथ मत लगाना। ए बेटे अब्दुल कादिर कुरान की तिलावत से दूर मत जाना। ए बेटे अब्दुल कादिर, ए बेटे अब्दुल कादिर नमाज को पढ़ते रहना। लेकिन आपकी वालिदा ने ना तो नमाज के मुतालिक वसीयत की, ना अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर झगड़े के फसाद के मुतालिक वसीयत की। रोज़े पाक की वालिदा वसीयत कर रही है बासुपुर वालों, अपने बेटे अब्दुल कादिर से कह रही हैं, ए बेटे अब्दुल कादिर सिद्क़े मकाल से काम लेना, झूठ मत बोलना, कुर्बान जाऊं रोज़े पाक की वालिदा पर। रोज़े पाक की वालिदा वही से पैगाम दे रही हैं, ए बेटे अब्दुल कादिर तमाम बुराइयों की जड़ झूठ है, तबाहकारियों की बुनियाद झूठ है, झगड़ों की बुनियाद झूठ से होती है। ए बेटे अब्दुल कादिर झूठ मत बोलना। अल्लाह अकबर कबीरा। आज की माएँ भी काश ही अपने बच्चों को पैगाम देने लगे, उनके बच्चे बाहर परदेश जाने लगे, अपने बच्चे से कहें बेटे झूठ मत बोलना, ए बेटे नमाज को पढ़ना, ए मेरे बेटे किसी की चीज को हाथ मत लगाना, किसी की चीज मत चुराना। ए बेटे सोना भी पड़ा हो तो मिट्टी समझ के वहीं पड़े रहने देना। ए बेटे किसी का हक लेकर के आओगे, जिंदगी में सुकून न रहेगा, बरकत न होगी। ए बेटे मेहनत से अपने हाथों से कमा करके लाना, 1 लाख मत लाना, 10,000 लेकर के आना। जो जायज तरीके से 10,000 कमाए जाते हैं, खुदा इतनी बरकत करता है, पूरा घर मिल के खाता है, तब भी खत्म नहीं हुआ करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन आज नसीहत नहीं है। आज तो पैसा हो चाहे जैसा हो, किसी की जेब से खींच करके लाओ, लेकिन लाना जरूर। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसी माएँ हैं वैसे ही आज बेटियां भी हैं, जैसे बाप हैं वैसे आज बेटे भी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा सलामत रख के ऐसी माओं को जिन्होंने अपने बेटों को हुजूर की महफिल में भेज दिया है। खुदा सलामत रख के ऐसे बाप को जिसने अपने बच्चे को हुजूर की महफिल में भेजा है, गौसुल वरा की महफिल में भेजा है। वरना ऐसी महफिलों में वो बच्चे नहीं आते जिनके माँ बाप अल्लाह अकबर अपने बच्चों को ऐसी महफिलों के लिए नहीं कहते। और याद रखना, ये महफिलों में तुम्हारे बेटे आएंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारा एहतराम करेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। वरना आज देख नहीं रहे हो माँ बाप के साथ कितना जुल्म हो रहा है। एक बेटा अपने बाप को आंखें दिखाता है, एक बेटा अपने बाप को बुढ़ापे में घर से निकालता है। आप कहेंगे मौलाना कैसी पुराने की जमाने की बातें कर रहे हैं। पुराने जमाने की बात नहीं, मैं इस मिंबरे नूर से जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ। एक दिन सवेरे सवेरे मैं आ रहा था, मैंने एक बूढ़े को देखा, अल्लाह अकबर कबीरा। सवेरे सवेरे वो एक गांव से दूसरी बस्ती में जा रहा था, वो चल रहा था तो उसकी चाल दुरुस्त नहीं थी। मैंने कहा क्या बात है? वो कहने लगा हजरत बड़े बेटे ने मेरे इस टांग में डंडा मारा है, जिसकी वजह से मैं लंगड़ा करके चल रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। और याद रखना, अपने बाप को मार के घर से निकालने वाले, तूने बाप को घर से नहीं निकाला, खुदा की रहमतों को घर से निकाल दिया है। आज लोग पीर फकीरों के चक्कर में पड़े हैं, ताबीज़ात के चक्कर में पड़े हैं कि जल पानी पे अल्लाह अकबर फूंक मार दे, पी करके बेड़ा पार हो जाए। मैं कहता हूं किसी पानी पड़े हुए पानी को पी के बेड़ा पार नहीं होगा, किसी पीर के हाथ चूम के तेरा बेड़ा पार नहीं होगा, किसी आलिम के हाथ चूम के बेड़ा पार नहीं होगा। अगर बेड़ा पार लगाना चाहता है, आकर के अपने बाप के हाथ चूम ले, अपनी माँ के कदम चूम ले। इसलिए कि खुदा की कसम, अगर कोई सबसे बड़ा पीर औलाद के लिए है तो उसका बाप है, उसकी माँ है। और याद रखना, जिस बच्चों से जिनके माँ बाप राजी हैं, अल्लाह राजी है। और जिन बच्चों से माँ बाप नाराज है तो उनके पैदा करने वाला खुदा भी नाराज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, जश्न गौसुल वरा। नारे तकबीर,
आमदे हुजूर अरसलान मियां साहब किबला। नारे तकबीर। ए नौजवान भाई, मेरे पास एक फोन आया, कहा मौलाना बरकत नहीं है, आप तो हमें ताबीज दे सकते हो। मैंने कहा माँ बाप जिंदा हैं, कहा जिंदा है। अब आगे की सुनना, मैंने उससे क्या कहा, मैंने कहा अगर ताबीज लेना चाहता है तो ताबीज तेरे घर में हैगा। कहा क्या मतलब? मैंने कहा जब अब की बार सफर पे जाए, काम करने के लिए जाए, अल्लाह अकबर, अपने बाप की बारगाह में आना, अपनी माँ के पास आना और आकर के बाप के हाथ चूमना, माँ के कदम चूमना, माँ बाप की दस्तबोसी करके माँ के हाथ अपने सर पे रखवाना, बाप के हाथ अपने सर पे रखवाना। जब माँ बाप तेरे सर पे हाथ रख दे, अपने वैलेट को खोलना, अपनी पॉकेट में हाथ डालना, 1000 2000 रुपए जेब से निकालना, अपने बूढ़े बाप की जेब में वो पैसे डालना, अपनी माँ की जेब में वो पैसे डालना। अवलन तेरे माँ बाप तेरे पैसे न लेंगे, लेकिन वो ना ले तो तू जिद करके उनको देना, उनकी खुशामद करके उनको देना, कहना अब्बा इनको अपनी जगह सही जगह खर्च करना, जहां तुम्हें लगे वहां खर्च करना, तुम इन पैसों को खाना, मौसमी का जूस पीना, अनार का जूस पीना, सेब लेकर के आना, अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपनी माँ के जेब में पैसे डाल के, अपने बाप की पॉकेट में पैसे डाल के, फिर घर से इनको सलाम करके निकलना। मैंने कहा तेरे कारोबार में बरकत नहीं है, तू बिजनेस में फेल होता है, सक्सेस नहीं होता, तो अब तुझे फोन करने की किसी पीर फकीर को जरूरत नहीं है। जिस दिन तू अपने माँ बाप के हाथ चूम के घर से निकलेगा, और खुदा की कसम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, तू नाकाम होके वापस नहीं आएगा, तू कामयाब होकर के लौटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत वालिदैन अल्लामा नाजिम मंजरी साहब किबला। मुनव्वर राना कहते हैं हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर घर में उजाला हो गया। मैं किसी किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर, ये फेसबुक का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। अल्लाह अकबर, रमज़ान शरीफ का पवित्र महीना था, एक खबर आई कि अल्लाह अकबर अलीगढ़ में एक बेटे ने अपनी माँ को मार दिया। किस तरह मारा? अल्लाह अकबर, माँ को बंद करके चला गया, माँ का पेशाब पखाना सब कपड़ों में निकला। 8 से 15 दिन तक जब उसे खाना ना मिला, माँ खुद तड़प तड़प के मर गई, भूखी प्यासी मर गई। और नादान, ओ बदबख्त, जिसने तुझे अपना दूध पिलाया था, 9 महीना तुझे पेट में रखा था, वो बूढ़ी हुई तो तू उसे अकेला छोड़ गया। अल्लाह अकबर, वो बूढ़ी औरत बिस्तर पे भूखी प्यासी दम तोड़ गई, पेशाब पखाना, अल्लाह अकबर, बोलो बरात सा उसके कपड़ों में हुआ। अल्लाह अकबर, ये अलीगढ़ की बात, अल्लाह अकबर। और मैं तुम्हें बताऊं अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अकबर, अपने यूपी बुलंदशहर में एक लड़की, मुस्लिम लड़की है। ये माँ बाप की मतलब क्या है? अच्छी तरबियत का नतीजा नहीं है। अगर तरबियत अच्छी करते, खुदा की कसम, मुसलमान बेटी जान तो दे सकती थी, अपना ईमान नहीं दे सकती थी। तारीख याद कर लो, हजरत सुमैया पहली शहीद है इस्लाम की, जो अल्लाह अकबर, अबू जहल कहता था मजहब इस्लाम छोड़ दे, मोहम्मद का दामन छोड़ दे। सुमैया ने कहा था नादान, अपनी जान तो दे सकती हो, मोहम्मद का कलमा नहीं दे सकती, उनका साथ नहीं छोड़ सकती। काश आज माँ बाप अपनी बच्चियों को बताते, सैयदा फातिमा तुम्हारे लिए आइडियल है। अल्लाह अकबर कबीर, तो ये बच्चियां ना बहकते। उस बच्ची ने गैर मुस्लिम लड़के से अल्लाह अकबर मोहब्बत के नाम पे अपने ईमान को बर्बाद करने की कोशिश की। माँ बाप ने मिलकर के समझाया, बेटी वो अपने मजहब का नहीं, तेरा निकाह उससे जायज नहीं हो सकता, इसलिए कि निकाह उससे जायज होगा, उधर भी कलमा पढ़ने वाला, इधर भी कलमा पढ़ने वाली है। जब तो मुसलमान है सुन्नी सहीहुल अकीदा, तो निकाह नाफिज होता, वरना निकाह नहीं होता, निकाह मुनाकिद नहीं होता। अल्लाह अकबर, माँ बाप ने उसको समझाया। जैसे ही समझा बुझा करके रात को माँ बाप सोए गए। उस लड़की के सर पे इश्क का भूत सवार था। उस लड़की बदबख्त ने उसका अल्लाह अकबर
कंजड़िया ने अल्लाह अकबर धारदार हथियार लिया और धारदार हथियार लेने के बाद अपने बाप का बिस्तर अल्लाह अकबर गर्दन को काट दिया और अपनी माँ की गर्दन को भी काट दिया। मैं कहना चाहता हूँ जो बेटी इतनी बड़ी डाइन हो अपने बाप को डस जाए, अपनी माँ को डस जाए, किस मुंह से खुदा की बारगाह में जाएगी? जो बेटा अपनी माँ को बिस्तर पर मरने के लिए छोड़ करके चला जाए, अल्लाह अकबर, जो बेटा अपने बाप से कहे तू ठेकेदार है, मेरा बदतमीज अंदाज में बाप से पेश आए, पीर साहब आए तो अदब व इहतराम से खड़ा हो जाए और बाप से आगे आगे चले। आला हजरत यही तो फरमाते हैं, जब बेटा चले तो बाप के पीछे पीछे चले, जब बेटा बोले तो बाप के पीछे पीछे बोले, बाप से पहले ना बैठे, बाप को पहले बिठाए, पहले बाप को खिलाए, बाद में खुद खाए, पहले बाप को पहनाए, बाद में खुद पहने, पहले बाप को पिलाए, बाद में खुद पिए। ये मसलक आला हजरत है। लेकिन तुम अल्लाह अकबर कबीरा। एक मैं तकरीर सुन रहा था, बहुत अच्छी स्पीच थी, वो कह रहे थे आज का समाज ये है, मुस्लिम मुआशरे में इतना बिगाड़ है, इतना फसाद है, जिस कदर अल्लाह अकबर बयान किया जाए कम ही कम है। अगर पीर आ जाए उनको देने के लिए इसके पास लिफाफा होता 10-10 हजार 5-5 हजार, लेकिन बाप की तबाही का जब सवाल आए, बड़ा बेटा अपने अल्लाह अकबर बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है बाप की दवा आएगी, मेरा हिसाब नहीं है, तुम ही दवा दिला दो। ओ मरदूद मरदूद, अल्लाह अकबर तुझे पीर के देने के लिए हिसाब हो जाता है, बाप की दवा के लिए हिसाब नहीं है। ये अल्लाह अकबर कबीरा मेरे मुआशरे का अल्लाह अकबर कबीरा अलमिया हो चुका है। घर घर की ये कहानी है, माँ बाप को मत रुलाओ, वरना याद रखना जैसी करनी वैसी भरनी। आज तू अपने बाप को रुलाएगा, कल तेरी औलाद तुझे रुलाएगी। ओ खुदा की कसम, दुनिया वाले तुझसे कितनी मोहब्बत करे, बाप से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। मैंने देखा जितना मुखलिस बाप है उतना मुखलिस कोई नहीं है। ओ खुदा की कसम, देख बाप कितना मुखलिस है। तू नए कपड़े पहन के आए, तू अच्छे जूतों में आए, तेरा बाप फटी जूतियां पहन रहा हो, फटे कपड़े पहन रहा हो, और तू ईद के दिन अच्छे कपड़े पहन के आ जाए, बाप का इखलास देख, बाप का खुलूस देख। बेटे को नए कपड़े में देख करके मुस्कुरा रहा है, बेटों को नए जूते में देख करके मुस्कुरा रहा है। नाजिम रजा उस्मानी ने हाथ पकड़ के कहा, ओ बूढ़े तुझे क्या हो गया, तेरा बेटा नए कपड़े में है, अपने कपड़े भी तो देख ले। अब तेरे बेटे के जूते नजर आ रहे हैं, अपनी फटी जूती भी तो देख ले। तो अल्लाह अकबर कहने लगा, मौलाना नाजिम रजा उस्मानी जरा कान खोल करके सुन लो, नाजिम रजा मंजरी कान खोल करके सुन लो। मैं अपने बेटे के जिस्म पे अच्छे कपड़े देख करके अपने फटे कपड़े अल्लाह अकबर भूल गया हूँ, अपने बेटे के पैरों में अच्छे जूते देख करके मैं अपनी फटी जूतियां भूल गया हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन। माशाअल्लाह, इसको जो मिला है माँ बाप को कुआं से मिला। जोर से सुभान ये अल्लाह। माँ बाप है जो औलाद को ऊंचा देखने के लिए नीचा हो, क्या माँ बात। बाप औलाद को बड़ा देखने के लिए छोटे बन जाते हैं, लेकिन निकम्मी औलाद को तो माँ बाप को छोटा नहीं समझना चाहिए। तवज्जो है, हाथ उठा के कितने लोगों की तवज्जो, हाथ उठा के एहसास दिलाएं, बस बात को खत्म कर रहे हैं। जरा जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात चल रही थी सरकार गौसे आज़म की। हजरात माँ से कहने लगे, अम्मी सच बोलेंगे, सिद्क़ मकाल से काम करेंगे। चले काफिले वाले आज़िम भाई बहुत खुश हैं, आज़म भाई मेरे बाद आपका नंबर है, इंशाअल्लाह ऐसा सुनेंगे आप देखते रह जाएंगे, बहुत अच्छा लोग सुनते हैं। ये तकरीर कब समझते हैं, शायरी ज्यादा समझते हैं। तो जरा जोर से कहते हो सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आप तो हमारे स्टाफ के हो, आप तो हमारा समर्थन करोगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो दें, सरकार गौसे आज़म कहने लगे, अम्मी काम इसी से लेंगे। चलने लगे, चलते चलते मियाँ जैसे ही काफिले वाले खाने के लिए बैठे तो कहने लगे, पहले अब्दुल कादिर को खिलाओ, ये सादात घराने से हैं। पानी के लिए बैठे, पहले इनको पिलाओ। हमदान की घाटी आई, डाकू ताक लगा करके बैठे थे, पूरे काफिले को लूट लिया। गौसे पाक से एक डाकू ने कहा, तुम्हारे पास भी कुछ है? अब्दुल कादिर जिलानी कहने लगे, हाँ मेरे पास 40 सोने की अशरफियाँ हैं। इतना सुना उसने मजाक समझा। दूसरा आया, उसको भी यही जवाब दिया। वो सबको लूटने के बाद अपने बॉस के पास पहुंचे। उस अपने बॉस से कहने लगे, एक नौजवान है, उसका मामला समझ में नहीं आता, वो कहता मेरे पास 40 अशरफियाँ
अशरफियाँ हैं। बोले बुलाओ। गौसे पाक से डाकुओं के सरदार ने कहा क्या तुम्हारे पास इतनी दौलत है? गौसे पाक ने कहा हाँ है। बोले कहाँ है? तो आपने इबा पेश किया। सिलाई को तोड़ा गया तो ना 39 ना 41 पूरी 40 अशरफियाँ निकली। जब काउंटिंग की गई वो हैरान हो गया। क्या बेटे नाम क्या? कहा बोले अब्दुल कादिर। कहा बेटे तूने छुपाया क्यों नहीं? कहने लगे छुपा लेता लेकिन मेरी माँ का तस्वुर मेरे सामने आ गया। माँ मेरे सामने थी और कह रही थी ए अब्दुल कादिर झूठ मत बोलना, मैं अपनी दौलत तो दे सकता हूँ, सिक्के तो दे सकता हूँ, माँ से किया वादा नहीं तोड़ सकता हूँ। इतना सुना था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जुमला उनकी हिदायत का सबब बन गया। सरकार गौसे आजम की कदम पकड़ के बोला वो चोरों का सरदार ए अब्दुल कादिर तूने मेरी निगाहों से पर्दे हटा दिए। ए अब्दुल कादिर हाथ बढ़ा और मुझे तौबा करके सच्चा मुसलमान बना। उसने तौबा की पड़ा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, बस पक्का मुसलमान हुआ। वो कहने लगा अब्दुल कादिर तुम कितने सच्चे और अच्छे हो, तुम अपनी माँ से किया वादा नहीं भूल रहे हो और हम अपने खुदा से किया वादा भूल गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हम खुदा के बंदों को कितना सता रहे हैं, लूट पाट कर रहे हैं। लोग कितनी उम्मीदों के साथ अपने घरों से तिजारत के लिए जाते हैं, हम उनके सारे ख्वाबों पे पानी फेर के वापस करते हैं। किसी को मारते, सर फोड़ देते, हाथ पैर तोड़ देते, उनके पैसे भी ले लेते, सामान तिजारत भी छीन लेते हैं। ए अब्दुल कादिर हम खुदा का वादा तोड़ रहे, तुम अपनी माँ का वादा नहीं भूल रहे हो। इतना सुना था वो अल्लाह अकबर कबीरा। फिर अपने तमाम साथियों से कहने लगा आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुकात नहीं, सब खत्म। तुम जिस राह पे चलना चाहते हो, जिस तरफ जाना चाहते हो चले जाओ, मैं तो अब्दुल कादिर के पीछे पीछे चलूंगा। मेरी कामयाबी तो अब्दुल कादिर की गुलामी में है, मेरी कामयाबी तो अब्दुल कादिर की फर्माबरदारी में है। उसके जुमला साथियों ने कहा था ए बॉस तुम चोरी में हमारे बॉस थे, तुम डकैती में हमारे सरदार थे, तो तौबा में भी हमारे सरदार रहोगे। जुमला उसके साथियों ने, डाकुओं ने गौसे पाक के हाथ पे बढ़ करके कहा था ए अब्दुल कादिर हमारे सरदार को तौबा कराई है तो हमें भी तौबा करा दीजिए। गौसे पाक ने उन जुमला साथियों को तौबा कराई। वो सब के सब कहने लगे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। गौसे आज़म फरमाते जब मैंने जिलान से बगदाद के वास्ते सफर किया, ये मेरा पहला कदम था कि मैंने तमाम डाकुओं को सच्चा मुसलमान ही नहीं खुदा की अता से सबको वली के कामिल बना दिया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। 18 साल के थे जब बगदाद में पहुंचे थे, 8 साल तालीम हासिल की, उम्र शरीफ 26 साल, दस्तार बंदी हुई। दस्तार के बाद जंगलों में निकल गए, 12 साल जंगलों में दौड़ते रहे, दीवानों की तरह चीखते रहे। नमाज का वक्त आता तो नमाज पढ़ते। 25 साल इराक के जंगल में पत्ते चबा चबा करके गुजारा किया, लेकिन नमाज को नहीं छोड़ा। और खुदा की कसम एक दिन देखा है कि आसमानों में नूरानी बादल का टुकड़ा उठा है, अंदर से नूरानी चेहरा आवाज दे रहा है ए अब्दुल कादिर हम तुमसे राजी हो गए, ए अब्दुल कादिर हमने तुम पे नमाज को माफ कर दिया। इतना सुनना था। गौसे आजम फरमाते हैं मैं तो हुजूर का उम्मती हूँ, जब मेरे आका पे नमाज माफ नहीं है तो अब्दुल कादिर पे कैसे माफ हो सकती है? गौसे पाक फरमाते ये तो शैतान है, रजीम है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो नूरानी बादल का टुकड़ा काले धुएं में होकर के खत्म हो गया। जाते जाते शैतान ने फिर हमला किया और कहने लगा ए अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। गौसे पाक फरमाते नादान तू तो मुअल्लिमुल मलकूत रह चुका है, अगर इल्म बचाता तो तेरा इल्म तुझे बचा लेता। ओ नादान मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया है। ओ बासुपुर वालों जुमला सुनो, गौसे पाक फरमाते हैं मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया है, मुझे मेरे खुदा ने बचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मुझे किसने बचाया है? मेरे खुदा ने बचाया। अहद किया मेरा रब नहीं खिलाएगा मैं नहीं खाऊंगा। 40 दिन हो गए। एक रिवायत में है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दूध का प्याला लेकर के आए, उन्होंने पिलाया। एक रिवायत है कि हज़रत अबू सईद मखज़ूमी आए और लेकर के घर को गए, दस्तरखान लगा दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। बोले मैं अपनी तरफ मर्जी से नहीं, खुदा ने मुझे भेजा है, तुम्हें लेकर के आया हूँ। कहने लगे मैं फर्माबरदार हूँ। खाने लगे। आला हजरत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। ईशा के वजू
से 40 साल तक फजर की नमाज अदा की, 15 साल एक कदम पर खड़े होकर पूरी पूरी रात एक एक कुरान पढ़ा है। ये गौसे पाक की इबादत है, ये गौसे पाक की रियाजत है। अल्लाह करीम सरकार गौसे आजम से सही माना में हम सबको मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ये याद रखना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत मदारी निजात है। और याद रखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गौसे आजम को ये मकाम अता फरमाया है। सरकार गौसे आजम के पास एक नौजवान आया, आकर के कहने लगा हुजूर मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैंने रात अपने बाप को दोज़ख की आग में जलते देखा है, वो चला गया। गौसे पाक फरमाते जाने वाले एक बात तो बता, क्या तेरा बाप मुझसे मोहब्बत करता था? कहाँ? बोले मेरे वालिद तुमसे मोहब्बत करते थे, तुम्हारे दरवाजे के सामने से कई मरतबा गुजरे थे। गौसे पाक ने कहा कल को मिलना। वो कल को जब आया है, गौसे पाक बैठे अपनी दरसगाह में, वो मुस्कुराता हुआ आया, कहने लगा ए अब्दुल कादिर मेरे बाप का बेड़ा पार हो गया। जिस बाप को मैंने कल रात जहन्नम में चलते देखा था, आज जन्नत में टहलते हुए देखा है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला नु कहते हैं ए नौजवान मेरे मुरीदों का अल्लाह ने बेड़ा पार कर दिया। मैंने खुदा सजवल्लो लगाई, कहा मेरे मौला मेरा चाहने वाला जहन्नम में टहल लगा है, मैं मोरा जहन्नम की आग में जल लगा है। रब ने फरमाया ए अब्दुल कादिर तुम्हारे मुरीदों को, तुम्हारे चाहने वालों को अल्लाहु अकबर ये खुशखबरी है कि तुम्हारा चाहने वाला दुनिया से जब तक इंतकाल नहीं करेगा, जब तक वो सच्ची तौबा नहीं कर लेगा। जी बेशक। सच्ची तोबा करो। सरकार गौसे आजम के अगर हो तोबा करो, बिस्तर पे जाओ तो तोबा करके सो, ना पता अगली रात उठो या ना उठो, पढ़ा करो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीराने पीर है, वो कहते कसानी खलअतन बितराज़ी अज़मिन व तवज्जनी बितीजानिल कमाली। उलुल अज़मी बुलंद हिम्मती की खलत मेरे रब ने मुझे पहनाई, और बुलंद हिम्मती की खलत और ताज मेरे सर पर रखा। कहते तुबूली फिस समाई वल अर्द क़त व शाउसु सादती क़द बदाली। ज़मीन व आसमान अब्दुल कादिर के शान के नक़ारे बजते। अनल जीलिय्यु मुहियुद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जिबाली। मेरा नाम मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है। मेरे चर्चे मेरे झंडे पहाड़ों के सरों पे चोटियों पे लहरा रहे हैं, वहाँ पे नसब है गड़े हुए हैं। अनफी हज़रत तक़रीबी वहदी युसर्रिफुनी व हस्बी ज़ुल जलाली। कहते क़ुर्ब इलाही की मंजिल में मुझे वो मकाम हासिल है जिसमें अकेला मैं ही हूँ, और मेरे रब ने मुझे एक मकाम से दूसरे मकाम पहुँचने की ताकत दी है, वो अज़मत व जलाल वाला मौला मेरे लिए काफ़ी। कहते वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मय्यतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला ताली। मैं अपनी तवज्जो मुर्दा लाश पे डाल दूँ वो भी जिंदा हो जाए। नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं सारी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर आए का दाना। अब मेरी तरफ देखो, ये आज़म इकबाल रामपुरी बैठे, समझ रहे? पूरा महीना इन्हें फुर्सत नहीं है, समझ रहे? कल लखनऊ है, परसों बंगाल, बिहार, इस तरह आप की बड़ी महरूमी होगी अगर आपने इनको नहीं सुना। समझ रहे? बोलो सुनेंगे? हाथ उठा के बताएं कितने सुनेंगे? दिल जमी के साथ सुनना इंशाअल्लाह। ऐसा लगना चाहिए ये पढ़े हम बासुपुर में नहीं बगदाद में बैठे हैं। इंशाअल्लाह सुनेंगे। जरा सारा मजमा हाथ उठा करके मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।